हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 चैप्टर 12 धरती को बुखार। धरती को बुखार क्या होता है? ये बुखार, धरती को बुखार चढ़ता है क्या? हाँ, धरती को बुखार हुआ। कौन सा? वेरी गुड, प्रदूषण बुखार। कौन सा बुखार हुआ? प्रदूषण बुखार। और इसीलिए कहते हैं धरती क्या हो रही है? प्रदूषण बुखार के कारण धरती पर कभी तो कहीं पर धरती उबड़ खाबड़ हो गई है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो इस तरीके से मिट्टी का कटाव इतना हो रहा है कि धरती का संतुलन ही बिगड़ गया है। यही आज हम चैप्टर 12 धरती का बुखार में पढ़ेंगे। धरती को बुखार राजू नाम का एक लड़का था। कौन था? राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी ही तरह स्कूल जाता था। वह कहाँ जाता था? स्कूल। कहाँ पढ़ता था? स्कूल में। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई। जैसे आप लोग स्कूल आते जाते हो, आपको लेने के लिए कौन आता है? मम्मी आती है, पापा आते हैं, बड़ा भाई आता है। इसी तरीके से राजू स्कूल में पढ़ता था और उसको उसकी माँ स्कूल से लेने आती थी। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया। राजू दौड़कर उनसे लिपट गया, हैरानी से बोला, माँ, धरती को बुखार हो गया है। अब उसने क्या किया? अब आपको भी स्कूल में कोई एक ऐसी चीज समझाई जाती है, वो आपके दिमाग में वो क्या होता है? क्वेश्चन चल रहा होता है। ऐसे ही उसकी मैम ने उसको धरती को बुखार चैप्टर पढ़ाया था, तो अब उसके दिमाग में ये चल रहा था, धरती को बुखार, इंसानों को बुखार तो सुना है, लेकिन धरती को बुखार। तो वो चौंक रहा था, उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। तो माँ से लिपटकर बोला, माँ, धरती को बुखार हो गया है। माँ हैरानी से बोली, क्या कहा तुमने? धरती को बुखार हो गया है? हाँ माँ, मैडम बोल रही थी कि इसी तरह धरती को बुखार बढ़ता जा रहा है तो हम भी बीमार हो जाएंगे। धरती का बुखार बढ़ता गया, मतलब तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि निरंतर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, वर्षा कम हो रही है, तो इस वजह से धरती का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। स्कूल से घर तक का रास्ता खत्म हो गया, लेकिन राजू का दिमाग तो इसी उलझन में था कि धरती बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएंगे। यदि राजू का क्या दिमाग में चल रहा था कि धरती बीमार है तो हम भी क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। फिर क्या होगा? इस उलझन में धमा चौकड़ी में कब रात हो गई और राजू गहरी नींद में सो गया। मतलब उसके दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी, धरती को बुखार हो गया, अब क्या होगा, है ना? वो मतलब उसके दिमाग में धमा चौकड़ी सी मच रही थी कि अरे धरती को बुखार कैसे हो सकता है, कैसे हुआ होगा। तो ये करते करते और सोचते सोचते वो क्या हो गया? राजू सो गया। नींद आ गया तो पता नहीं चला, रात के अंधेरे में किसी ने राजू को हिलाया। अब राजू को ऐसे लगा, रात में मुझे किसी ने जगाया है। क्या देखने लगा? वो सपना, है ना? राजू को किसी ने जगाया है। अब राजू उठा और देखा कि सामने एक गोल सी आकृति थी। आकृति मानी आकार।
आकृति का अर्थ क्या होता है? आकार। एक गोल सी आकृति थी जो मुंह में थर्मामीटर लगाई हुई थी, उसका चेहरा भी मुरझाया था। ये देखो, ये धरती बता रखी है, ये धरती है और ये थर्मामीटर लग रहा है, थर्मामीटर लग रहा है। उसको क्या दिखाई दिया कि धरती उसके सामने है, गोल गोल आकृति का कोई है और उसके मुंह में क्या लग रहा है? थर्मामीटर। थर्मामीटर जानते हो क्या होता है? जिससे बुखार नापते हैं। थर्मामीटर क्या होता है? जिससे बुखार नापते हैं। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? उसको गोल सी आकृति जब दिखाई दी तो राजू ने क्या पूछा? तुम कौन हो? अब वो बोली, मैं धरती हूं। क्या बोली वो गोल सी आकृति? मैं धरती हूं, मुझे बुखार है। मुझे क्या है? बुखार है, इसीलिए मेरे मुंह में क्या लग रहा है? थर्मामीटर। तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है? मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया? राजू ने धरती से पूछा, तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है? मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया? अब मुझे प्रदूषण बुखार हुआ है। प्रदूषण का मतलब समझते हो? प्रदूषण का मतलब समझते हो? क्या होता है बताइए? पॉल्यूशन। और अर्थ क्या होता है प्रदूषण का? हवा का गंदा होना, हवा पानी का गंदा होना। पॉल्यूशन जिसका मतलब होता है हवा पानी का गंदा होना। प्रदूषण बुखार है। प्रदूषण बुखार, ये कौन सा बुखार है? अब राजू का दिमाग बोला, उसने, राजू ने किससे पूछा? धरती से। क्या पूछा? ये कौन सा बुखार? यह बुखार खतरनाक बुखार है। यह बुखार कैसे होता है? अब धरती ने कहा, यह एक बहुत खतरनाक बुखार है। अब राजू ने पूछा कि यह बुखार कैसे होता है? राजू ने पूछा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूं कि यह बुखार कैसे होता है। अब धरती जो है उसको अपने साथ ले जाती है। धरती ने राजू को अपने हाथ पर बैठाया। धरती ने किसको? राजू को अपने हाथ पर ऐसे करके बैठाया और घर से बाहर ले गई। फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियां कल कारखानों से निकलते धुएं की ओर इशारा करते हुए बोली। क्या दिखाई? दौड़ती हुई गाड़ियां कल कारखानों से निकलते धुएं की ओर इशारा किया, करते हुए बोली, इसके धुएं से मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। कल कारखाने जानते हो क्या होते हैं? फैक्ट्री जिनमें की माल तैयार होकर आता है, उनसे क्या होता है? धुआं निकलता है और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सड़क पर दौड़ती है गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है वो मुझे बहुत ही प्रदूषित कर रहा है। इससे मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या लेने में? सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर सूखे हुए खाली पड़े मैदान की ओर, ये देखो सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब क्या? उसने खाली पड़ा मैदान दिखाया जहां पर कि क्या थे? पेड़ पौधे थे, पेड़ थे, हरा भरा जंगल था। उन जंगलों को काट दिया गया है। क्यों काटा? जनसंख्या वृद्धि के कारण वहां पर क्या बनते जा रहे हैं? जंगलों को काटकर घर बनाए जा रहे हैं।
यहाँ बड़े बड़े कारखाने या इमारतें बना दी जाएंगी। अब धरती क्या बोली? जंगलों को काट दिया गया है, अब यहाँ पर क्या बना दिए जाएंगे? बड़े बड़े कारखाने और घर, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाएंगी। अंधाधुंध पेड़ कटने से ही बारिश की कमी हो गई है। अंधाधुंध मानी लगातार पेड़ पे पेड़ काटे जा रहे हैं लोग, इससे क्या हो रही है? बारिश की कमी हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा होगी तो धरती को क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी, और धरती को वो वर्षा नहीं होने से वो ठंडक नहीं मिल पा रही है। तो कहीं इतनी ज्यादा कि वहां बाढ़ आ रही है। बाढ़ का मतलब समझते हो? ज्यादा बारिश हो जाना, पानी बह के, पानी के साथ में घर, झोपड़ियां बह जाते हैं, गाड़ियां सब बह जाती हैं। पेड़ कटने के कारण मुझे छाया नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? छाया नहीं मिल रही है, और मैं तपती जा रही हूं। मुझे पेड़ कट जाने का, पेड़ की छाया होती है, पेड़ की छाया होती है, वहां धरती को ठंडक मिलती रहती है, लेकिन पेड़ खाली पड़े मैदान में सीधे सूरज की रोशनी पड़ती है तो उससे धरती क्या होती जा रही है? तपती जा रही है, और उसको ठंडक नहीं मिल रही है, धरती को ठंडक नहीं मिल रही है। इन्हीं सब कारणों से मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। इन्हीं किस कारणों से? पेड़, लगातार पेड़ कट रहे हैं, पेड़ों की ठंडक मुझे नहीं मिल रही है, बारिश कम हो रही है, इसलिए धरती को कौन सा बुखार हो गया? प्रदूषण बुखार हो गया है। अगर इसी तरह मेरा बुखार बढ़ता गया तो धीरे धीरे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। किसने कहा? किससे कहा? किससे कहा? राजू से। राजू से कहा कि यदि मेरा बुखार बढ़ता रहा, मेरे को प्रदूषण बुखार बढ़ता रहा, तो मैं अपने प्रदूषण के बुखार को तुम तक पहुंचने से रोक नहीं पाऊंगी, तुम भी बीमार हो जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए तुम सब लोग ऑक्सीजन लगाकर घूमोगे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है ना, ऑक्सीजन मिलती है। जब पेड़ पौधे ही कटते जाएंगे तो वायु में किसकी कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमें जीने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। जब हमें वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें भी क्या लगा के घूमना पड़ेगा? ऑक्सीजन लगाकर घूमना पड़ेगा। यह सब सुनकर राजू डर सा गया। अब सुनकर राजू डर गया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज कराओ। अब बच्चों को तो पता है ना कि हमें जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। इसीलिए राजू ने धरती से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम डॉक्टर के पास, डॉक्टर से तुम अपना इलाज कराओ। धरती बोली, मेरे डॉक्टर तुम लोग ही हो। कौन हो? तुम लोग। मेरे डॉक्टर तुम लोग ही हो। मेरी बीमारी की दवा है पेड़ पौधे। यदि तुम लोग पेड़ पौधे लगाओगे तो उनकी ठंडक से धीरे धीरे मेरा बुखार उतर जाएगा। धरती की दवा क्या है? पेड़ पौधे। तुम जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो मुझे भी उतनी ही ठंडक मिलेगी। धरती ने कहा। किससे कहा?
राजू से कहा, मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी, साथ ही साथ तुम लोगों को मुझ में मौजूद चीजें जैसे हवा, पानी, बिजली, कागज, कोयले की सही उपयोग करना होगा और मुझे साफ व सुंदर बनाए रखना होगा। अब क्या धरती ने क्या कहा? धरती ने कहा कि मेरी दवा क्या है? पेड़ पौधे। तुम लोगों को क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। पेड़ पौधे लगाने से मुझे ठंडक मिलेगी। जब मुझे ठंडक मिलेगी तो तुम्हारी हवा क्या होगी? शुद्ध होगी, पानी शुद्ध होगा। ये सब चीजें आपको शुद्ध रूप में मिल पाएंगी। तो मेरा बुखार ठीक होते ही तुम्हारा भी बुखार ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी। इतने में राजू की नींद खुल जाती है। अब राजू की क्या होती है? नींद खुल जाती है। उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था। राजू क्या देख रहा था? सपना। क्या देख रहा था? सपना। और सपने में कौन आया था उसके? धरती आई थी। धरती को कौन सा बुखार हुआ था? प्रदूषण बुखार। उसने कहा, अब राजू हड़बड़ाकर उठा। उठने के साथ पता चलता है कि मैं एक सपना देख रहा था। तभी मां के कमरे में दस्तक देते हुए, दस्तक मानी खटखटाया, नॉक किया, बोला, बेटा चलो अब उठो। राजू आंखें मलते हुए उठा और मां को अपना सपना सुनाते हुए बोला, मां आज रविवार है और स्कूल की भी छुट्टी है। आज हम अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगाएंगे। अब राजू ने सपने में क्या देखा था? धरती देखी थी और धरती ने अपना बुखार की दवा क्या बताया था? पेड़ पौधे। अब राजू ने अपनी मां से कहा, मां आज रविवार है, मेरे स्कूल की छुट्टी है, तो आज हम पेड़ पौधे लगाएंगे। फिर क्या था? राजू ने मां के साथ मिलकर कई पौधे लगाए। राजू ने किसके साथ मिलकर? मां के साथ मिलकर कई पौधे लगाए। राजू का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बड़ा सा बैनर जानते क्या होता है? एक बड़ा सा बैनर बनाया। बैनर में क्या किया? उस पर लिखा, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। पेड़ लगाओ धरती बचाओ। ऐसा बच्चा आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। आपका जन्मदिन आता है, हर साल आता है। आप अपने जन्मदिन पर यह निश्चय कर लीजिए कि मुझे एक पेड़ अवश्य ही लगाना है। हर व्यक्ति यदि ये सोचेगा कि एक पेड़ लगाना है और एक पेड़ लगाएगा तो क्या होगा? हजारों लाखों की संख्या में वो पेड़ लग जाएंगे और जो हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है वो कम हो जाएगा। जिस पर लिखा था पेड़ लगाओ पौधे लगाओ धरती बचाओ, यह देखकर धरती मुस्कुराई और मन ही मन बोली, पेड़ पौधे प्रदूषण बुखार की दवा हैं। यदि राजू की तरह सभी लोग पेड़ पौधे लगाकर दूसरों को भी जागरूक करें तो मुझे कभी प्रदूषण बुखार नहीं होगा। दूसरों को जागरूक करने का मतलब क्या हुआ? दूसरे लोगों को भी पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। अपने आस पड़ोस में अंकल हैं, आंटी हैं, बच्चे हैं, उनसे कहें तुम भी अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाओ। तो इस तरीके से हमारी जो धरती है जो सूख रही है वो भी क्या हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी और हम प्रदूषण को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। अर्थात हमें क्या करना होगा? इसके लिए जागरूक होना होगा और पेड़ पौधे लगाने होंगे अधिक से अधिक मात्रा में। तो हमने आज बच्चों पाठ से क्या सीखा?
हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और धरती को बचाना चाहिए। ठीक है, अब सभी बच्चे एक निर्णय करेंगे, है ना, एक प्रण करेंगे कि हमें भी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर ही लगाना है। ठीक है, ओके, आज हमारा पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।